हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, ठीक है? तो बच्चों पिछला क्लास में हमने आपको पढ़ाया था रे डायग्राम के बारे में कि दर्पण में रे डायग्राम कैसे बनाते हैं, ठीक है? और रे डायग्राम बनाने का कितना नियम होता है, इस चीज़ के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है? उम्मीद है कि आप उस वीडियो को आप देख लिए होंगे, ठीक है? और अपने दोस्तों तक आप उस वीडियो को शेयर कर चुके होंगे, ठीक है? तो बच्चों अब हम आपको आगे का कंसेप्ट को पढ़ाते हैं, ठीक है? आप इस कंसेप्ट को हो सके तो आप कॉपी में लिख लें, ठीक है? क्योंकि आप नोट्स बनाएँगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा, ठीक है? ये है। तो बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे अवतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है उसका किरण आरेख कैसे खींचा जाता है, ठीक है? तो टॉपिक लिखिए। टॉपिक है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण के द्वारा अवतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब अवतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब अवतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब का किरण आरेख अवतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब का किरण आरेख, ठीक है? अवतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब का किरण आरेख यानी रे डायग्राम रे डायग्राम रे डायग्राम सॉरी रे डायग्राम रे डायग्राम ऑफ इमेज रे डायग्राम ऑफ रे डायग्राम, ठीक है? रे डायग्राम ऑफ इमेज रे डायग्राम ऑफ इमेज formed by concave mirror ray diagram of image formed by concave mirror ray diagram of image formed by concave mirror यानी अवतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब का किरण आरेख। तो बच्चों मैंने आपको पढ़ाया था, याद कीजिए कंसेप्ट मैंने आपको पढ़ाया था। जैसे मान लीजिए आपका एक अवतल दर्पण है, मैंने आपको पढ़ाया था आपको कि ये एक अवतल दर्पण है, ठीक है? ये एक अवतल दर्पण है और अवतल दर्पण में पढ़ाया था कि अगर वस्तु कहाँ पे हो, पोल, ये पोल हो गया, ये फोकस हो गया, ये आपका सेंटर हो गया और डैश डैश ये आपका इन्फिनिटी हो गया। तो बच्चों मैंने आपको पढ़ाया था, याद करें ट्रिक मैंने आपको बताया था कि अगर वस्तु अनंत पर हो, एक वस्तु का आप अवतल दर्पण में आप वस्तु को कहाँ कहाँ रख सकते हैं? तो अवतल दर्पण में सर हम वस्तु के एक तो अनंत पर रख सकते हैं, दूसरा कहाँ रख सकते हैं? तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रख सकते हैं। तीसरा कहाँ रख सकते हैं? वक्रता केंद्र पर रख सकते हैं। चौथा कहाँ रख सकते हैं? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रख सकते हैं। पांचवा कहाँ रख सकते हैं? फोकस पे रख सकते हैं। छठा कहाँ रख सकते हैं? तो फोकस और पोल के बीच रख सकते हैं। तो बच्चों यही 6 केस होता है, ठीक है? तो यहाँ बच्चों अगर हम आपसे पूछे या ट्रिक याद रखें कि यहाँ जो मैंने गोल गोल लिखा है ना सर्कल की तरह, ये वस्तु का स्थिति है, ये वस्तु का स्थिति है, यानी ये पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है। और यहाँ जो मैंने एरो देंगे, एरो ये आपका कहलाएगा पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज यानी ये प्रतिबिंब का स्थिति कहलाएगा। ये क्या होगा? प्रतिबिंब का स्थिति होगा, ठीक है? ये प्रतिबिंब का स्थिति है। तो बच्चों मैंने आपको बताया था, याद कीजिए मैंने ट्रिक बताया था, 1 नंबर, ये आपका 2, ये आपका 3, ये आपका 4 और ये आपका 5 और ये आपका 6। ये 6 केस मैंने आपको बताया था। ये पहला केस है, ये दूसरा केस है, ये तीसरा केस है, ये चौथा केस है, ये पांचवा केस है और ये छठा केस है, ठीक है? और याद रखेंगे ये सब जितना भी आप देख रहे हैं प्रतिबिंब, ये सब कैसा प्रतिबिंब होता है? ये सब प्रतिबिंब याद रखेंगे, ये सब उल्टा प्रतिबिंब होता है, ये सब उल्टा प्रतिबिंब होता है, ठीक है? इसका मैंने वीडियो बनाया था, आप इस वीडियो को देख लेना। फिर मैंने आपको थोड़ा बता रहे हैं ये कैसा प्रतिबिंब है। तो ये आपका इन्वर्टेड इमेज है, ठीक है? ये आपका इन्वर्टेड इमेज है। और जो प्रतिबिंब उल्टा होता है ना, वो 100% वास्तविक प्रतिबिंब होगा। ये कौन सा प्रतिबिंब है? ये आपका वास्तविक प्रतिबिंब है, ये आपका वास्तविक प्रतिबिंब है, ये आपका वास्तविक प्रतिबिंब है, यानी ये आपका रियल इमेज है, ठीक है? ये आपका रियल इमेज है। और ये कैसा प्रतिबिंब है छठा वाला? तो ये आपका सीधा प्रतिबिंब है, ये आपका सीधा प्रतिबिंब है, यानी ये आपका इरेक्ट इमेज है,
डायरेक्ट इमेज है, और जो प्रतिबिंब सीधा होता है वह आभासी चाहे काल्पनिक प्रतिबिंब होगा। ये आभासी प्रतिबिंब या काल्पनिक प्रतिबिंब होगा, ठीक है। यानी ये आपका वर्चुअल इमेज होगा, वर्चुअल इमेज होगा, ठीक है। ये होता है, तो ये मैंने आपको वीडियो बताया होगा। बात करें यहाँ पे तो 1 नंबर जो होता है ना बाबू, ये सबसे छोटा प्रतिबिंब है। ये आपका सबसे छोटा प्रतिबिंब है, सबसे छोटा प्रतिबिंब। सबसे छोटा प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो फोकस पे बनता है। ये छोटा होता है, सबसे छोटा नहीं बल्कि ये छोटा होता है। ये बराबर चाहे समान आकार का होता है, बराबर कहिए चाहे समान आकार का प्रतिबिंब होता है। और ये आपका बड़ा प्रतिबिंब होता है, और ये सबसे बड़ा प्रतिबिंब होता है। ये आपका सबसे बड़ा प्रतिबिंब होता है, सबसे बड़ा प्रतिबिंब, ठीक है। ये आपका सबसे बड़ा प्रतिबिंब है। और ये जो प्रतिबिंब है ना, ये जो प्रतिबिंब है ये 12 प्रतिबिंब है, केवल सबसे बड़ा नहीं है, केवल 12 प्रतिबिंब है, ठीक है। तो ये जो आप प्रतिबिंब मैंने बताया है, ठीक है, जैसे मैंने आपको कहा कि अगर बताओ अवतल दर्पण में वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, किस प्रकार का बनेगा, क्या प्रकृति होगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, अगर वस्तु अनंत पर होता है तो सर उसका प्रतिबिंब फोकस पे बनता है। कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो सर सबसे छोटा प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब का इसका प्रकृति क्या होता है? तो प्रतिबिंब का प्रकृति उल्टा होता है और वास्तविक प्रतिबिंब होता है। तो इसी का आपको क्या करना है, किरण आरेख खींचना है। तो हम लोग पहला केस पढ़ते हैं, केस नंबर 1। केस नंबर 1, केस नंबर 1 है जब वस्तु अनंत, जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु कहाँ हो, अनंत पर हो। when object is at infinity, when object is at infinity, जब ऑब्जेक्ट कहाँ हो यानी वस्तु कहाँ हो, अनंत पर हो। तो याद करें बच्चों, जब मैंने आपको यहाँ पर ट्रिक बताया है, मैंने आपको ट्रिक बताया है कि जब वस्तु अनंत पर होता है ना तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पे बनता है। तो इसी का रे डायग्राम खींचना है, किरण आरेख खींचना है, ठीक है। तो इसका रे डायग्राम का बात करें, यानी रे डायग्राम, इसका किरण आरेख क्या होगा, रे डायग्राम यानी किरण आरेख। जब वस्तु अनंत पर होता है तो उसका प्रतिबिंब का किरण आरेख बताओ क्या होगा, ठीक है। तो ये आपका पहला केस था, ठीक है, ये आपका पहला केस है। तो करें, ये आपका अवतल दर्पण हो गया, ये आपका अवतल दर्पण है, ठीक है। और ये आपका क्या हो गया, ठीक है, ये आपका पोल हो गया, और ये आपका फोकस हो गया, और ये आपका सेंटर हो गया। तो मैंने आपको बताया है कि जब वस्तु अनंत पर होता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पे। तो मान लेते हैं प्रकाश की किरण है ना अनंत से आ रही है, कहाँ से, अनंत से। ये प्रकाश किरण कहाँ से आ रही है, अनंत से आ रही है। ये प्रकाश किरण कहाँ से आ रही है, अनंत से, ठीक है। तो आप ही बताइए, ये दोनों किरण जो है ना ये प्रधाना अक्ष के समानांतर है। तो रूल मैंने क्या पढ़ाया था, अगर प्रकाश किरण प्रधाना अक्ष के समानांतर होता है तो दर्पण से टकराने के बाद वह फोकस से पास करता है, दर्पण से टकराने के बाद वह फोकस से पास करता है, दर्पण से टकराने के बाद वह फोकस से पास करता है, यानी इसका इमेज कहाँ बनता है, फोकस पे बनता है, ठीक है। तो ये इसका किरण आरेख होगा। तो अब हम आपसे बात करें कि जब वस्तु अनंत पर होता है तो प्रतिबिंब कैसे बनता है, लिखेंगे यहाँ से आप क्या क्या बात लिखेंगे, लिखेंगे जब वस्तु अनंत पर होता है, तब, जब वस्तु अनंत पर होता है तब, एक में लिखे प्रतिबिंब, एक में लिखे प्रतिबिंब अनंत, प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, कहाँ बनता है, फोकस यानी एफ पर बनता है, प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, ठीक है। कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो आप लिखेंगे सर सबसे छोटा प्रतिबिंब बनता है, सबसे छोटा प्रतिबिंब बनता है, सबसे छोटा प्रतिबिंब। कितना छोटा, तो सर ये बिंदु आकार का प्रतिबिंब बनता है। छोटा की बात करें तो सर ये बिंदु आकार का प्रतिबिंब बनता है, बिंदु आकार का प्रतिबिंब बनता है। सबसे छोटा प्रतिबिंब यानी बिंदु आकार का प्रतिबिंब बनता है, बिंदु आकार का प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। तीसरा बात करें बाबू, इसका प्रकृति की बात करें, प्रतिबिंब का प्रकृति की बात करें तो सर प्रतिबिंब का प्रकृति क्या होता है, उल्टा होता है और वास्तविक होता है। तीसरा लिखें प्रतिबिंब का प्रकृति, प्रतिबिंब का प्रकृति क्या होता है,
तो सर प्रतिबिंब का प्रकृति उल्टा और वास्तविक होता है। प्रतिबिंब का प्रकृति उल्टा और वास्तविक होता है, या वास्तविक प्रतिबिंब होता है, या वास्तविक होता है। प्रतिबिंब का प्रकृति कैसा होता है सर? उल्टा होता है और वास्तविक होता है। ठीक है, प्रतिबिंब का प्रकृति उल्टा और वास्तविक होता है। और चौथा लिखेंगे कि सर इसका आवर्धन क्या होता है। तो आप याद रखेंगे कि सर इसका आवर्धन जो होता है ना, ये नेगेटिव होता है तथा 1 से, यानी m का मान जो होता है ना, m का मान, इसका आवर्धन जो होता है, m का मान जो होता है, आवर्धन मतलब m का मान नेगेटिव तथा 1 से क्या होता है, बहुत बहुत छोटा होता है। 1 से क्या होता है, बहुत बहुत छोटा होता है। ठीक है, तो पहला मैंने क्या बताया, जब वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो सर जब वस्तु अनंत पर होता है तो ये इसका किरण आरेख हो गया। और सवाल पूछता है कि जब वस्तु अनंत पर हो तब प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पे बनता है। कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो सर सबसे छोटा प्रतिबिंब कितना छोटा, तो सर बिंदु आकार का प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब का प्रकृति कैसा होता है, तो सर उल्टा और वास्तविक होता है। और इसका आवर्धन जो होता है नेगेटिव और 1 से बहुत बहुत छोट होता है। इस बात को इंग्लिश में भी आप लिख लीजिए, when object is at infinity, when object is at infinity, then image is formed at focus, यानी f। दूसरा कैसा प्रतिबिंब बनेगा बाबू, स्मॉलेस्ट इमेज कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो स्मॉलेस्ट इमेज या पॉइंट साइज इमेज इज फॉर्म। ठीक है, प्रतिबिंब का प्रकृति कैसा होता है, तो नेचर ऑफ इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, तो रियल एंड इन्वर्टेड होगा। मैग्निफिकेशन की बात करें तो सर मैग्निफिकेशन नेगेटिव होगा और 1 से बहुत बहुत छोटा होगा। तो बात मैंने आपको अंग्रेजी में भी सारा बात को लिख दिया है। अब आते हैं केस नंबर 2 पे। केस नंबर 2 क्या होता है, केस नंबर 2 है, केस 2 है जब वस्तु अनंत और C के बीच हो, ठीक है, यानी when object is between infinity and C, जब वस्तु अनंत और C के बीच हो। या इस बात का वैसे लिख सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकता है, जब वस्तु C से परे हो, यानी when object is beyond C। तो ये आपका केस नंबर 2 है। यानी जो मैंने आपको ट्रिक बताया है ना, ये वाला आप यहाँ देखिए, ये केस 2 है। जब वस्तु क्या हो, अनंत और C के बीच हो। तो जब वस्तु अनंत और C के बीच होता है ना, तो आपको पता होना चाहिए 2 नंबर यहाँ है तो इसका 2 यहाँ है। यानी जब वस्तु अनंत और C हो तो इसका प्रतिबिंब सर C और F के बीच बनेगा। कैसा प्रतिबिंब बनेगा, तो सर उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा और छोटा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो ये बात आप लिख लिया। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले इसका सर किरण आरेख खींच लेते हैं। इसका किरण आरेख का बात कर लेते हैं। किरण आरेख यानी इसका हम रे डायग्राम का बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम रे डायग्राम का बात करेंगे कि जब वस्तु अनंत और C के बीच में होता है तो उसका प्रतिबिंब का जो किरण आरेख होता है कैसा होता है। तो ये आपका हो गया अवतल दर्पण, ये आपका अवतल दर्पण है, क्योंकि हम अवतल दर्पण पढ़ रहे हैं ना। तो अवतल दर्पण में जब वस्तु को रखा गया है तो ये हो गया P, ये हो गया F, ये हो गया आपका C। और वस्तु को कहाँ रखा गया है बच्चों, तो वस्तु को रखा गया है, मान लेते हैं डैश डैश, यहाँ इन्फिनिटी कर देते हैं। तो इन्फिनिटी और C के बीच रखा है, मान लेते हैं हम यहाँ रख देते हैं। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे ले लेते हैं AB क्या है, एक वस्तु है, AB क्या है, एक वस्तु है। ठीक है, तो जब वस्तु C और अनंत के बीच होता है तो बच्चों पता होना चाहिए इसका प्रतिबिंब C और F के बीच बनेगा। तो कैसा बनेगा,
हमको तो पता है इसका आंसर कहाँ है, सी और एफ के बीच बनेगा, क्योंकि मैंने आपको ट्रिक बताया है। बस आपको रे डायग्राम खींचना है, किरण आरेख खींचने आना चाहिए। तो किरण आरेख खींचने का 4 नियम पढ़ाया है मैंने, ठीक है, 4 नियम पढ़ाया है। तो क्या कीजिए, सबसे पहले क्या कीजिए, यहाँ से एक समानांतर रेखा खींचिए, एक समानांतर प्रकाश लेन कीजिए। तो अगर प्रकाश का किरण है ना मुख्य अक्ष के समानांतर होता है, प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर होता है, तो दर्पण से टकराने के बाद वह फोकस से पास करता है। किससे पास करेगा, फोकस से, ठीक है, यह क्या होगा, फोकस से पास करेगा, ठीक है। दूसरा, प्रकाश किरण कहाँ से पास करा दिए, इस सेंटर से पास कराइए। तो प्रकाश किरण को सेंटर से पास कराइए। तो सेंटर से पास कराइएगा, तो मैंने पढ़ाया था जब प्रकाश का किरण सेंटर से पास करेगा, ठीक है, जिस रास्ता से जाएगी उसी रास्ता से क्या हो जाएगी, वापस आएगी। और याद रखिए, जहाँ पे 2 किरण टकराती है ना, जहाँ पे 2 किरण क्या होती है, कटती है, तो यहीं पे ना कट रही है, तो जहाँ पे कटती है ना वही क्या होता है, वहीं पे प्रतिबिंब बनता है। तो ये दोनों किरण यहाँ पे कटा है, तो यही प्रतिबिंब बन जाएगा, ठीक है। यही आपका क्या होगा, प्रतिबिंब होगा, ए डैश बी डैश, यही क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब हो जाएगा, ए डैश बी डैश। यहाँ ए बी क्या है, तो आप बता सकते हैं कि सर यहाँ पे ए बी जो है ना, ए बी ये वस्तु है, ए बी क्या है, तो सर ये वस्तु है, हेयर क्या है, ए बी क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट, सर ये ऑब्जेक्ट है। और ए डैश बी डैश क्या है, तो सर ये प्रतिबिंब है, ये आपका प्रतिबिंब है, यानी ये आपका इमेज है, ये आपका इमेज है, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या देखा, सर यहाँ से हमने देखा कि सर जब वस्तु जो होता है ना, जब वस्तु सी और अनंत के बीच होता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, सी और एफ के बीच बनता है। तो इस बात को लिख लीजिए, लिखेंगे, जब वस्तु सी तथा इन्फिनिटी के बीच में हो, तब एक में लिखेंगे, एक में प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो सी और एफ के बीच बनेगा, सी तथा एफ के बीच बनेगा, सी तथा एफ के बीच बनेगा। दूसरा, कैसा प्रतिबिंब बनेगा सर, कैसा प्रतिबिंब बनेगा, तो बाबू छोटा प्रतिबिंब बनेगा। कैसा प्रतिबिंब बनेगा, तो सर ये छोटा प्रतिबिंब बनेगा, यानी प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, तो प्रतिबिंब का आकार छोटा होगा, छोटा प्रतिबिंब बनेगा, छोटा प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब का प्रकृति की बात करें तो प्रतिबिंब का प्रकृति क्या होगा, तो सर उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब होगा। प्रतिबिंब का प्रकृति होगा उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब होगा, उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब होगा। और अगर आवर्धन का बात करें कि सर इसका आवर्धन क्या होगा, ठीक है, तो आवर्धन जो होगा ना बाबू, चौथा लिख लीजिए आवर्धन, ठीक है, आवर्धन। सर इसका आवर्धन का बात करें तो बच्चों इसका आवर्धन जो होगा ना, ये नेगेटिव होगा, लेकिन याद रखेंगे एक से बहुत छोटा नहीं होगा बल्कि छोटा होगा, ठीक है, ये होगा। यही आपको इतना ही पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है, इतना ही बात आपको याद रखना है। तो इस बात को इंग्लिश में भी लिख देते हैं, when object is between C and infinity, ऑब्जेक्ट कहाँ हो, सी और इन्फिनिटी के बीच में हो, तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, then image is formed between C and F। कैसा इमेज बनेगा, तो सर स्मॉलर कहिए चाहे डिमिनिश्ड इमेज कहिए, डिमिनिश्ड इमेज इज फॉर्म, ठीक है। और प्रतिबिंब का नेचर कैसा होगा, तो सर रियल एंड इन्वर्टेड इमेज होगा, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। और मैग्निफिकेशन का बात करें, मैग्निफिकेशन कैसा होगा, तो सर इसका मैग्निफिकेशन होगा नेगेटिव और एक से क्या होगा, बहुत ही छोटा होगा, ठीक है। तो ये आपका केस नंबर क्या था, 2 था। ये आपका केस नंबर 2 था कि जब वस्तु को हम कहाँ रखते हैं, अनंत और सी के बीच रखते हैं, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, उस प्रतिबिंब का है ना आकार कैसा होगा, उस प्रतिबिंब का प्रकृति कैसा होगा, उस प्रतिबिंब का है ना आवर्धन कैसा होगा, क्या होगा, ये सब कुछ आपको लिखा गया है। अब आते हैं केस नंबर 3 में, ठीक है, केस नंबर 3, ठीक है। तो केस नंबर 3 क्या है, केस नंबर 3 है
जब वस्तु कहाँ हो, जब वस्तु सी पर हो, सी मतलब वक्रता केंद्र पर हो, जब वस्तु सी पर हो तब, जब वस्तु सी पर हो, यानी व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सी, जब वस्तु कहाँ पर हो, वक्रता केंद्र पर हो। तो आपको पता होना चाहिए जब वस्तु सर वक्रता केंद्र पे होता है, तो मैंने आपको यहाँ पे देखिए आपको ट्रिक बताया है ना, आपको मैंने ट्रिक बताया है कि सर जब वस्तु सी पर होता है ना, तो सर उसका प्रतिबिंब सी पर ही बनता है, उसका प्रतिबिंब यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 है ना, तो जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होता है तो सर उसका प्रतिबिंब वक्रते केंद्र पे बनता है। और कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो सर समान आकार का चाहे बराबर आकार का प्रतिबिंब बनता है, और उसका प्रतिबिंब का प्रकृति जो होता है ना कैसा होता है, तो उल्टा होता है और वास्तविक होता है, और उसका आवर्धन का बात करें तो नेगेटिव होगा और 1 के बराबर होता है। ठीक है, इस बात को हम लोग क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे किरण आरेख के बारे में। किरण आरेख यानी जब वस्तु वक्रता केंद्र पे हो तो उसका रे डायग्राम का बात करें, रे डायग्राम का कि किरण आरेख क्या होगा, रे डायग्राम, रे डायग्राम, ठीक है, किरण आरेख। तो ये हो गया बच्चों आपका, ये हो गया अवतल दर्पण, ये आपका अवतल दर्पण है, और ये हो गया आपका पोल, ये हो गया आपका फोकस, ठीक है, और ये हो गया सॉरी ये आपका ले लेते हैं थोड़ा फोकस, और ये आपका ले लेते हैं सी। ठीक है, तो मैंने बताया है आपको बच्चों कि जब वस्तु कहाँ पर हो, तो जब वस्तु क्या हो, केंद्र पर हो, जब वस्तु कहाँ पे हो, केंद्र पे हो, ये आपका वस्तु है, ए बी मेरा क्या है, वस्तु है। तो हमको पता है जब वस्तु क्या होता है, वक्रता केंद्र पे होता है, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, वक्रता केंद्र पे बनता है। तो कैसे बनेगा, यहाँ देखिए। तो सबसे पहले क्या किया, आप इस प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर एक रेखा खींचिए, तो किससे पास करेगा, फोकस से पास करेगा, ये किससे पास करेगा, फोकस से पास करेगा। ठीक है, और दूसरा किरण को पास करा दीजिए आप फोकस से, दूसरा पास करेगा किससे, फोकस से। तो जब प्रकाश किरण फोकस से पास करेगा, तो आपको पता होना चाहिए जब प्रकाश किरण फोकस से पास करता है ना, तो दर्पण से टकराने के बाद वह प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर हो जाता है, प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाता है, समानांतर हो जाता है। तो जहाँ पे दोनों रेखा कटेगी ना, वही क्या कहलाएगा, प्रतिबिंब कहलाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, यही आपका क्या कहलाएगा, प्रतिबिंब कहलाएगा, यानी ये हो जाएगा ए डैश और ये हो जाएगा बी डैश। तो यहाँ हम बात करें यहाँ कि बताओ ए बी क्या है, तो ये भी आपका वस्तु है, और ए डैश बी डैश क्या है, तो ये आपका प्रतिबिंब है, ये आपका प्रतिबिंब है। ठीक है, यानी ए बी यहाँ पे क्या है, बात करें यहाँ ए बी क्या है, तो सर ये आपका ऑब्जेक्ट है, और ए डैश डैश क्या है, तो ये आपका इमेज है। ठीक है, ये आपका इमेज है। तो ये आपका हो गया किरण आरेख। ठीक है, जब वस्तु सी पर होता है तो उसका प्रतिबिंब सी पर ही बनता है, और इसका ये आपका रे डायग्राम हो गया। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब वस्तु क्या हो, केंद्र पे होता है, यानी वक्रता केंद्र होता है, तो प्रतिबिंब कैसा बनता है, कहाँ बनता है। तो लिखेंगे जब वस्तु सी पर हो तब एक में याद रखेंगे प्रतिबिंब का स्थिति, हम बात करें प्रतिबिंब का स्थिति, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो प्रतिबिंब सब बनेगा सी पर, कहाँ बनेगा, सी पर, यानी प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, सी पर बनेगा। ठीक है, यानी दूसरा हो गया, पर ये प्रतिबिंब का स्थिति हो गया। प्रतिबिंब का आकार का बात करें, किसी प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, ठीक है, प्रतिबिंब का आकार बताइए, तो आप कहेंगे कि सर ये समान आकार का प्रतिबिंब बनेगा, समान आकार या बराबर आकार का। ठीक है, समान आकार या बराबर आकार का प्रतिबिंब बनता है, बराबर आकार का प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तीसरा बात करें प्रतिबिंब का प्रकृति का बात करें कि बताओ प्रतिबिंब का प्रकृति क्या होगा, प्रतिबिंब का प्रकृति क्या होगा, तो आप कहेंगे सर प्रतिबिंब का प्रकृति जो होगा ना, ये उल्टा होगा और वास्तविक प्रतिबिंब होगा, उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब होगा, उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब होगा। और चौथा याद रखेंगे आवर्धन का बात करें कि आवर्धन कैसा होगा। ठीक है, आवर्धन का बात करें, आवर्धन कैसा होगा, तो आप कहेंगे सर आवर्धन जो होगा ना, ये नेगेटिव तो होगा, लेकिन सर ये 1 के बराबर होगा, नेगेटिव होगा लेकिन
1 के बराबर होगा। ठीक है, तो इस बात को आपको इंग्लिश में भी लिख लीजिए। when object is at C, then पहला position of image at C, दूसरा size of image, ठीक है, ऐसा होगा इक्वल या सेम साइज इमेज, ठीक है। नेचर ऑफ इमेज का बात करें, नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, तो आप कहेंगे सर नेचर होगा रियल एंड इन्वर्टेड। और चौथा बात करें मैग्निफिकेशन कैसा होगा, तो कहेंगे आप कि मैग्निफिकेशन सर होगा नेगेटिव एंड 1 के बराबर होगा। ठीक है, तो बच्चों ये आपका केस नंबर 3 था, जब अवतल दर्पण में वस्तु को C पर रखा जाता है तब। नेक्स्ट चौथा केस होता है जब वस्तु को C तथा F के बीच रखा जाता है, रखते हैं। ठीक है, जब वस्तु को C तथा F के बीच रखते हैं। when object is placed between C and F, जब वस्तु को कहाँ रखते हैं, C और F के बीच में रखते हैं, यानी सेंटर और फोकस के बीच में रखते हैं। यानी अवतल दर्पण में जब वस्तु को सेंटर और फोकस के बीच रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, किस प्रकार बनेगा, ठीक है, उसका किरण आरेख क्या होगा, ये पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे किरण आरेख के बारे में। किरण आरेख यानी रे डायग्राम। किरण आरेख का बात करें बच्चों, किरण आरेख, तो बच्चों ये हो गया आपका अवतल दर्पण, ठीक है, ये आपका अवतल दर्पण है, ये हो गया पोल, ये हो गया फोकस, और ये हो गया आपका सेंटर। ठीक है, ये आपका हो गया सेंटर। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया, मैंने बताया कि जब वस्तु को सर कहाँ रखा गया है, जब वस्तु को रखा गया है कहाँ पे, सेंटर और फोकस के बीच में, तो सेंटर और फोकस, ये हो गया आपका सेंटर ऑफ फोकस, ये हो गया आपका सेंटर ऑफ फोकस। ठीक है, ये आपका सेंटर ऑफ फोकस हो गया, यानी ये आपका हो गया AB, है ना, ये आपका AB है। AB क्या है, वस्तु है। तो वस्तु को अगर सेंटर फोकस के बीच रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब बनता है सेंटर और इन्फिनिटी के बीच बनता है, तो कैसे बनेगा, तो सबसे पहले क्या कीजिए, एक किरण खींचिए जो प्रिंसिपल एक्सिस के यानी प्रधान अक्ष के समानांतर हो। तो ये प्रधान अक्ष के समानांतर है, किससे पास करेगा, फोकस से पास करेगा। ठीक है, ये है, और हमको पता है इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, सेंटर और इन्फिनिटी के बीच बनेगा। यानी इसको अगर डैश कर दे, ना, यानी ये आपका कहाँ होगा, सेंटर और इन्फिनिटी के बीच बनेगा। यानी हमको प्रतिबिंब कहाँ बनाना है, सेंटर के बाद बनाना है। एक काम करते हैं, एक किरण पास करते हैं जो किससे पास करता है, ये पास करेगा पोल से, और हमको पता है प्रकाश का किरण तो ये इससे नहीं होगा, एक और करते हैं, दूसरा हम क्या कर लेते हैं, इसको पास कराते हैं फोकस से। कहाँ से पास कर लेते हैं, फोकस से पास कराइए। और आपको पता होना चाहिए प्रकाश का किरण अगर फोकस से पास करेगा तो दर्पण से टकराने के बाद, ठीक है, दर्पण से टकराने के बाद ये क्या हो जाता है, वह प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर हो जाता है। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर हो जाएगा। तो यहाँ से खींचना है आपको, तो यहाँ से खींचिए, ठीक है, इधर टकरा गया, काम करते हैं, तो थोड़ा सा सही खींचते हैं। तो जब प्रकाश को हम क्या करेंगे, प्रकाश किरण को किससे पास करना है आपको, फोकस से पास कराओगे तो दर्पण से टकराने के बाद वह प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगा, समानांतर हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर हो जाएगा। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर हो जाएगा। ठीक है, तो यानी ये प्रकाश कहाँ कट रहा है, यहाँ पे कट रहा है, सेंटर से थोड़ा सा आगे कटेगा, यानी ये हो जाएगा इसका प्रतिबिंब, ये हो जाएगा प्रतिबिंब A', ये हो जाएगा
बी डैश, ठीक है, यानी ये हो जाएगा ए डैश और बी डैश। अब हम आपसे बात करें, याद रखिएगा जब वस्तु को सेंटर फोकस के बीच रखते हैं, यहाँ ए बी क्या है, वस्तु है, जिसे कहाँ रखा गया है, सेंटर फोकस के बीच रखा गया है, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, सेंटर और इन्फिनिटी के बीच बनेगा, कहीं भी बन सकता है, यहाँ बन सकता है, यहाँ बन सकता है, यहाँ कहीं पर भी बन सकता है। तो यहाँ अगर हम आपसे बात करें कि आप बताइए यहाँ पे ए बी क्या है, तो सर ए बी क्या है, ये वस्तु है, वस्तु है, और ए डैश बी डैश क्या है, तो सर ए डैश बी डैश ये प्रतिबिंब है, ए डैश बी डैश क्या है, ये प्रतिबिंब है, यानी ये आपका ऑब्जेक्ट है और ये आपका क्या है, इमेज है, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या देखा, सर जब वस्तु को सेंटर ऑफ फोकस के बीच रखते हैं तो आप लिखेंगे जब वस्तु को C तथा F के बीच रखते हैं, जब वस्तु को C तथा F के बीच रखते हैं तब एक में बात करें प्रतिबिंब का स्थिति, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ये प्रतिबिंब का क्या स्थिति होगा, प्रतिबिंब का स्थिति का बात करें। दूसरा अगर हम बात करें कि बताओ प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, ठीक है। तीसरा हम बात करेंगे प्रतिबिंब का प्रकृति कैसा होगा, प्रतिबिंब का प्रकृति कैसा होगा, प्रतिबिंब का प्रकृति कैसा होगा। और चौथा बात करेंगे आवर्धन के बारे में कि आवर्धन कैसा होगा, आवर्धन कैसा होगा, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए जब वस्तु जो होता है ना, याद रखेंगे जब वस्तु को कहाँ सी और एफ के बीच रखते हैं तो प्रतिबिंब का स्थिति की बात करें तो प्रतिबिंब का स्थिति कहाँ जाएगा, सेंटर और इन्फिनिटी के बीच बनेगा, यानी प्रतिबिंब सी तथा इन्फिनिटी के बीच बनेगा, ठीक है, यानी वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनेगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो याद रखेंगे ये बड़ा प्रतिबिंब होता है, ये बड़ा प्रतिबिंब होगा, प्रतिबिंब कैसा होगा, तो ये बड़ा प्रतिबिंब होगा। और प्रतिबिंब का प्रकृति कैसा होता है, तो ये प्रतिबिंब उल्टा होता है और वास्तविक प्रतिबिंब होता है, उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब होगा, उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब होगा। और साथ में बात करें इसका आवर्धन कौन से होगा, सर इसका आवर्धन जो होता है ना नेगेटिव होता है, और साथ में से याद रखेंगे इसका आवर्धन 1 से बड़ा होता है, ठीक है, इसका आवर्धन 1 से बड़ा होता है, ठीक है। तो मैंने बताया कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन C and F, देन एक में बात करेंगे पोजीशन ऑफ इमेज, ठीक है, पोजीशन ऑफ इमेज, ठीक है, पोजीशन ऑफ इमेज का बात करें तो कहाँ हो जाएगा, बिटवीन C एंड इन्फिनिटी। अब बात करें साइज ऑफ इमेज का बात करें तो कैसा इमेज होगा, इन लार्ज इमेज होगा, कैसा इमेज होगा, इन लार्ज इमेज। अब तीसरा बात करें नेचर ऑफ इमेज कैसा होगा, नेचर ऑफ इमेज कैसा होगा, तो सर रियल एंड इन्वर्टेड इमेज होगा, और चौथा बात करें मैग्नीफिकेशन का, मैग्नीफिकेशन कैसा होगा, तो सर मैग्नीफिकेशन नेगेटिव होगा और 1 से बड़ा होगा, ठीक है। तो बच्चों उम्मीद है कि आपको जो केस नंबर 4 मैंने पढ़ाया है ये भी आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, जब वस्तु C तथा F के बीच रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो C और अनंत के बीच बनता है। प्रतिबिंब आकार कैसा होता है, तो बड़ा प्रतिबिंब होता है। प्रतिबिंब का प्रकृति कैसा होता है, तो उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब होता है। और आवर्धन कैसा होता है, तो नेगेटिव और 1 से बड़ा होता है, ठीक है। तो बच्चों मेरा माइक ख़त्म हो गया है, ठीक है, तो शायद माइक ख़राब हो गया है यहीं पे, ठीक है। तो बाकी का हम वीडियो ना कर देंगे क्योंकि डिस्चार्ज हो गया है, एक माइक काम कर रहा है, एक माइक काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ओके, फिर आपको इसमें 2 केस बाकी रह गया है तो इसको हम आपको नेक्स्ट क्लास में बता देंगे, क्योंकि एक माइक तो चालू है लेकिन एक माइक काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये बाकी केस आपको नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बना देंगे। ओके, थैंक यू।